और इस बीच मुंबई से सीधी तस्वीरें और साथ ही फिल्मों में उनका डांस, उनका अभिनय, उनके वो तमाम डांस स्टेप्स, वो हुक स्टेप्स जिसे आज की जनरेशन शायद कॉपी करती है, चाहे वो यमला पगला दीवाना हो या पल पल दिल के पास या चुपके चुपके उनकी फिल्म, हर वो फिल्म जिसके ज़रिए हर एक का उनके साथ एक लगाव है। यही वजह है कि अक्षय कुमार भी ये कह रहे हैं कि यूं ही कोई हीमान नहीं बन जाता। मनीष मल्होत्रा ने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया क्योंकि रॉकी रानी और अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, उनकी जो पर्सनालिटी, जिस तरीके से वो आज की जनरेशन के सामने इस फिल्म के ज़रिए आए, उसका उन्होंने जिक्र किया है। करण जौहर वो शख्सियत जिन्होंने आज सोशल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये खबर साझा की कि धर्म जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, किन गानों के ज़रिए आज सभी धर्म जी को याद कर रहे हैं, उसकी एक और झलक देखिए। आज हर तरफ देश में हर कोई धर्मेंद्र को और उनके अभी तक के जीवन भर किए हुए काम को याद कर रहा है, तब जबकि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र के किरदार जो उन्होंने निभाए फिल्मी पर्दे पर, उसके अलावा जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, वो भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। फिल्म जगत के तमाम लोग और फिल्म जगत ही नहीं, तमाम और दिग्गज लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत के महानतम अभिनेता धर्मेंद्र को आज पूरा देश अलविदा कह रहा है। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो, अगर ये उपाधि किसी को दी जाती रही है हमेशा, तो धर्मेंद्र को 1970 में हैंडसम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड उन्हें मिला और हमेशा उनके बारे में ये कहा भी जाता रहा कि किस तरह की उनका व्यक्तित्व था, वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। हमारे साथ अभिनेता दर्शन जरीवाला जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। दर्शन जी, आप किस तरह से आज के दिन धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं? पूरा देश आज उनके जो किरदार उन्होंने निभाए उन्हें तो याद कर ही रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर धर्मेंद्र जी जिस तरह का जीवन जीते थे वो भी अपने आप में एक अलग मिसाल थी। जी, ये एक डेफिनेटली एक युग की समाप्ति है। धर्मेंद्र जी, मुझे याद है मैंने उनकी पहली फिल्म जब देखी थी तब मैं महज सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, फूल और पत्थर। और उसके बाद में इतनी सारी फिल्में उनकी आई जो सबको भा गई। ही हैड अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग और मैं भी उनका बड़ा फैन रहा हूँ, बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। हालांकि उनके साथ काम करने का मौका कभी मुझे हासिल नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ 1-2 साल पहले मैं उनसे पर्सनली मिला था and it was the happiest moment of my life to have met my idol. उनकी मतलब एक बात ये है कि धर्मेंद्र जी खुद इस पे बहुत ही गुड ह्यूमरली बात करते थे कि उनको कभी भी कोई एक फिल्म के लिए कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं प्रदान किया गया था, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको प्रदान किया गया था। तो इसके बारे में वो बहुत ही खुद मजाक कर लेते थे। ही वॉज अ वेरी वो उनके चेहरे पे दिखता था एकदम ऑनेस्ट आदमी। और उनकी तो कितनी सारी फिल्में मैंने बचपन से देखी है और एक फिल्म की याद करूं और दूसरी भूलूं, ऐसा हो रहा है। इतनी सारी फिल्में अभी मुझे याद आ रही है उनकी। इट इज एन एंड ऑफ एन एरा। मैं मानता हूं कि उनके जैसा उम्दा स्टार फिर से ना होगा। बिल्कुल साहब, आप हमारे साथ बने रहें। और धर्मेंद्र जी के बारे में हम ये, जब इस तरह के बड़े किरदार, इस तरह के बड़े अभिनेता जब हमारे बीच नहीं रहते हैं तो हम ये कहते हैं आमतौर पर कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। लेकिन धर्मेंद्र जी के बारे में ये शायद कहा जा सकता है कि उन्होंने कई जनरेशन्स को, कई एरा को प्रभावित किया है और करते रहेंगे। वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। तमाम जनरेशन्स जिन्होंने उनके काम को शुरू से देखा और जिन्होंने बहुत बाद में भी वापस पुरानी फिल्मों को जाके देखा, वो भी उनसे उसी तरह की इंस्पिरेशन लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। कुछ देर पहले हमने शर्मिला टैगोर जी से भी बात की, उनका किस तरह का तजुर्बा और एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया। धर्मेंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या उनका कहना था, सुनिए। शर्मिला टैगोर जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शर्मिला जी, क्या वो खास पल, क्योंकि आपको अगर हम याद करें, धर्मेंद्र जी को याद करें, तो आज की जनरेशन भी यकीन मानिए चुपके चुपके के जरिए ही आप लोगों को जानती है। Yes, absolutely.
Chuppe Chuppe is everybody's favorite. Hello? जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। Yes, I mean, he was a great man and a great actor and a great friend. I will miss him so much. And we also shared a birthday, 8 December. So now it is 8 December. I wish now I'll never be able to celebrate my birthday with 8 December. I'll just think of that. शुक्रिया शर्मिला जी TV9 से बातचीत करने के लिए। शर्मिला टैगोर, जिन्हें हम हमेशा याद करते हैं उनके उस खास किरदार के लिए जो चुपके चुपके में उन्होंने निभाया था धर्मेंद्र जी के साथ। आपने सुना शर्मिला जी को, उन्होंने कहा कि जन्मदिन उनका और धर्मेंद्र जी का एक ही दिन पड़ता था और अब कभी भी वो अपना जन्मदिन उनको याद किए बिना नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगी। एक बहुत अच्छे दोस्त थे। ये तस्वीरें हम आपको शमशान घाट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार सभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई वहां पर अपनी अंतिम विदाई देने के बाद बाहर भी निकल रहा है।